आप छोटी सी लकड़ी उठाकर कहते काश ये मैं लकड़ होता, मेरा हिसाब किताब ना होता। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जैसा आदमी जिसके बारे में कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सितारों के बराबर मेरे उमर की नेकी हैं। आसमान के जितने सितारे हैं उतनी नेकियां मेरे उमर की हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल क्या था? आप चिड़िया बैठी देख के, चिड़िया दरख्त पे बैठी हुई थी, अर्ज करते या अल्लाह काश मुझे ये चिड़िया बना दिया होता, मेरा हिसाब किताब ना होता। और ये अबू बकर सिद्दीक वो हैं, फरमाया उमर तेरी सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, मेरे अबू बकर की गार वाली नेकी एक तरफ। लायक मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ा फजल है कि उसने एक मरतबा फिर हमें ये अजीम दिन अता फरमाया। दुआ है अल्लाह ताला आज की हाज़िरी भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामाईन ज़ीवकार, हमारा इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है। हमारा इस्लामी साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है और ज़िलहज पे इख्तिताम होता है। ये जो ईसवी है, सने ईसवी, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इसकी मुनासबत है, इसलिए इसको ईसवी कहा जाता है। और इसको यहूद व नसारा मनाते हैं और इसकी खुशी करते हैं, जिस खुशी में हम भी तकरीबन बराबर के शरीक हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि गुज़रे हुए वक्त की खुशी नहीं होती, बल्कि गुज़रे हुए लम्हात का ऑडिट किया जाता है, एहतिसाब किया जाता है कि हमने क्या खोया क्या पाया। हमने जो ये पिछला जो साल गुज़रने वाला है 2023, इसमें हमने फ़लस्तीन में हज़ारों मुसलमानों की कुर्बानियाँ पेश की हैं। हमारे कई बच्चे, कई माएँ, कई बुज़ुर्ग बैतुल मुक़द्दस की अज़मत पर कुर्बान हो चुके हैं। कई लोगों को हमने कश्मीर में जो है वो शहीद होते हुए देखा है। इसलिए खुशी नहीं बल्कि मुसलमान के लिए तो गम है। और पिछले साल की हमने अंदाज़ा लगाना है कि हमने क्या खोया क्या पाया। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हम सरासर नुकसान में हैं। और फिर अपने आमाल का अगर हम एहतिसाब करें, ऑडिट करें, तो हमारे आमाल भी कुछ नहीं है कि हमने क्या नमाज़ें पढ़ी, क्या हमने इबादत की, क्या हमारे हिस्से में नवाफिल आए, क्या ज़िक्र अज़कार आए, कितना हमने सदका खैरात किया, तो वो भी कुछ नहीं। और ये भी याद रहे कि नया साल, मैं हैरान होता हूँ, हैरानगी है हमारे नौजवानों पर, हमारे उन लड़कों पर, हमारी उस कौम पर कि जो ज़िंदगी में एक साल कम हो गया, उस साल की क्या खुशी। ज़िंदगी में एक साल कम हो गया, इजाफी मिल जाता है या कोई खुशखबरी मिल जाए, भाई तेरी उम्र 70 साल थी अब 71 कर दी गई है, तो बंदा कहता है भाई यार चलो कोई फ़ायदा हासिल हुआ, एक साल ज़िंदगी में और रह लेंगे। लेकिन ज़िंदगी का एक साल कम हो गया, उसकी खुशी नहीं बल्कि परेशानी होनी चाहिए। सन 2023 गुज़रने के करीब है। किसी ने 50 साल उम्र पाई, किसी की 70 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 20 साल उम्र है। हर आदमी को अपना एहतिसाब करना है। जिस तरह के बड़े बड़े कंपनियों वाले
साल बाद ऑडिट करते हैं कि हमने इस साल में कितना नफ़ा हासिल किया है, कितने नुकसान में गए। इस तरह हमें भी साल का ऑडिट होना चाहिए, और जो आदमी अपने हाथ से जो कुछ करता है उसको मालूम होता है कि उसने क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं किया। बच्चों खामोश होकर बैठ जाओ। वैसे तो हमें इस्लाम रोज़ाना का हिसाब करने का कहता है कि रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब किताब करके सोएं। सुबह से लेकर शाम तक का हिसाब लगाया करें। जब आप बिस्तर पे जाते हैं, तन्हाई में जाते हैं, उस वक़्त या रब की ज़ात होती है या आप ख़ुद होते हैं, उस वक़्त आप अपना हिसाब किया करेंगे कि आज मैंने दिन में क्या खोया, क्या पाया। हमारे बुज़ुर्गों का ये तरीक़ाकार रहा है। वो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए जो है वो अपने जिस्म का हिसाब लगाया करते थे। हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खिलाफत पे आए तो पहले दिन ही खिलाफत के आपने खजूरें उठाई और अपने कंधे पे लाद के बाज़ार से जा रहे हैं। उनके बागात थे और हज़रत उस्मान गनी, गनी कहते ही अमीर कबीर शख्स को है, बहुत अमीर थे, अपने कंधे पे खजूरें लाद के जा रहे हैं। उनसे कहा गया हज़रत उनसे कहा गया हज़रत आपके 400 मुलाजिम हैं, आप खिलाफत पे मामूर हैं और आप अपने कंधे पर खजूरें लाद के जा रहे हैं। तो आप फरमाते हैं मैं अपने जिस्म को चेक कर रहा हूँ, कहीं खिलाफत पे आया है ऐश का आदी तो नहीं हो गया, अयाश तो नहीं हो गया, अपने नफ्स का हिसाब कर रहा हूँ। हदीस पाक है हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा हो जाए। अपना हिसाब लगाओ कि हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किताब रब्बुल आलमीन करे। खुद अपना हिसाब किताब करो। हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप छोटी सी लकड़ी उठाकर कहते काश ये मैं लकड़ होता, मेरा हिसाब किताब ना होता। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जैसा आदमी जिसके बारे में कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सितारों के बराबर मेरे उमर की नेकी हैं। आसमान के जितने सितारे हैं उतनी नेकियां मेरे उमर की हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल क्या था। आप चिड़िया बैठी देख के, चिड़िया दरख्त पे बैठी हुई थी, अर्ज करते या अल्लाह काश मुझे ये चिड़िया बना दिया होता, मेरा हिसाब किताब ना होता। और ये अबू बकर सिद्दीक वो हैं, फरमाया उमर तेरी सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, मेरे अबू बकर की गार वाली नेकी एक तरफ। ये सिद्दीक़ अकबर है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल, मेरे नबी का यार, जो मेरे कमली वाले के पहलू में सोए हुए हैं, उनसे बढ़कर कौन होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाया मेरे मिंबर से लेकर जहाँ पे हुजूर का मिंबर है और जहाँ पर हुजूर का मदार अक़दस है, ये हुजूर का घर था, फरमाया इस घर से लेकर मेरे मिंबर तक सारी जन्नत है। हज़रत अबू बकर आज भी जन्नत में सोए हुए हैं। क्यों कहते थे वो इसलिए कहते थे कि तुम लोग तैयारी कर लो, मौत हिसाब किताब देना ये बहुत मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। इमाम आले सुन्नत इमाम शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपको वक्त के बादशाह ने कहा हज़रत मेहरबानी फरमाए कभी तशरीफ़ ले आया करें।
कभी हमारे आस्थाने पे भी आ जाया करें, हमारे दरबार में भी आ जाया करें। तो इमाम आले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, मुझे रब से जब फुर्सत मिलेगी मैं आ जाऊंगा। मुझे अपने रब से ही फुर्सत नहीं है, उसके जिक्र से फुर्सत नहीं है, मैं कैसे आऊं। हजरत शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह जामिया निज़ामिया वाले, जिस मदरसे में हम पढ़े, शेखुल हदीस हाफिज़ अब्दुस्तार सईदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के भी उस्ताद शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, जिस दिन विसाल फरमाया ना, उस दिन तेज बुखार था, तेज जिस्म पे बुखार था। सुबह आए अपने टाइम पे, मदरसे में बैठे, लोग आए फतवा ले रहे हैं, कोई जनाब दम करवा रहा है, कोई तावीज़ ले रहा है, नमाजें भी पढ़ा रहे हैं, मदरसे में तावीज़ भी दे रहे हैं, दम भी कर रहे हैं। किसी ने कहा हजरत आज आपको इतना बुखार है और आज भी आप बैठकर फतवा नवीसी कर रहे हैं, फतवे दे रहे हैं। फरमाया रब्बुल आलमीन ने बीमारी भेजी है, वो शिफा भी अता फरमा दे। मैंने अपना काम नहीं छोड़ना, मगरिब तक ये काम किया, नमाज अदा फरमाई, रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश हो गए, विसाल फरमा गए। इतना ये लोग जो हमारे बुजुर्ग थे, ये अपने काम के अंदर नेकी के मामले में इतने हरीस थे, लोगों की खिदमत के मामले में इतने हरीस थे। जहाँ पर मैंने मियाँ वाले में हिफ्ज़ किया, मौलाना अकबर अली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, हमारे से पहले वो विसाल फरमा गए थे। और आपका काम क्या था? सुबह लोग आते, नजराने पेश करते, जो भी तावीज़ धागे वाला कोई ना कोई दम करवाने वाला आता है तो फिर वो कोई ना कोई खिदमत करके जाता है। वो आता, खिदमत करके जाता और शाम तक ना वो तलबा में तकसीम कर देते, लंगर में लगवा लेते, तकसीम करवा देते। शाम तक जो सुबह से आया हुआ नजराना होता वो रहने नहीं देते, घर में नहीं जमा करके रखते थे। शाम तक रात सोने से पहले पहले तकसीम करके सोते। किसी ने कहा हजरत कभी बचा भी लें, अपनी औलाद के लिए ही रख लें, कल क्या बनेगा? फरमाते जिसने आज दिया है वो कल भी अता फरमा देगा। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका कार था। आज हमें अपने रब से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ फितने आ गए जिन्होंने हमें अपने रब से जुदा कर लिया। ये सालगिरह क्या है? ये सालगिरह क्या है? हम अंग्रेज के पीछे लगे, हमने उनकी रसूमात इख्तियार की। आज हमें नहीं मालूम कि सालगिरह क्या है। बस आया, तालियां बजाई, मोमबत्तियां जलाई, केक काटा, कोई पता नहीं है, ना बच्चे को पता है ना वालिदैन को पता है सालगिरह है क्या। तुम्हारे बच्चे की सालगिरह हो या तुम्हारी अपनी हो, तुम्हारी जिंदगी का 1 साल कम हो गया। खुशी किस बात की है? खुशी किस बात की है? खुशी तो तब हो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी रसूल ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशबख्त इंसान कौन है? खुशबख्त इंसान कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ताला उमरुहु व हसुन अमलुहु। हुजूर ने फरमाया जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छा हो, खुशबख्त इंसान है, खुशकिस्मत इंसान है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छा हो। या रसूल अल्लाह फिर बदबख्त कौन है? फरमाया मन ताला उमरुहु व साअ अमलुहु। हुजूर ने फरमाया जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरा हो, वो सबसे बदबख्त इंसान है। हम लंबी उम्र की दुआ करते हैं, इसलिए मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह लंबी उम्र दे, ईमान वाली अता फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये दुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद दुआ किया करते थे। क्या अर्ज करते? या अल्लाह मेरा अमल बेहतर फरमा दे, मेरा अमल बेहतर। हालांकि हुजूर को ये दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह का महबूब हो, हमारे लिए सबक है। हुजूर हर नमाज के बाद दुआ करते, या अल्लाह मेरा अमल बेहतर कर दे, और जब मैं इस दुनिया से जाऊं
तो उस वक़्त भी मैं तेरी बारगाह में इस तरह पेश हो जाऊं कि तू मुझसे राज़ी हो जाए, तू मुझसे राज़ी हो जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हर नमाज के बाद ये आपकी दुआ होती और आप फरमाते, अर्ज़ करते, या अल्लाह मेरा ख़ात्मा अच्छा कर। एक हदीस पाक है ना, इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, अमाल का दारोमदार ख़ात्मे पर है। एक आदमी सारी ज़िंदगी नेकियां करता रहता है, ख़ात्मा उसका अच्छा नहीं होता। ख़ात्मा अच्छा मांगे, इसीलिए हम दुआ करते हैं, या अल्लाह ईमान पे मौत अता फरमा। जिंदगी अगर तूने हमें ईमान पे दी है, मौत ईमान पे मांगो। कई लोग, ये जो न्यू ईयर नाइट आ रही है, इस हवाले से मैंने गुफ्तगू शुरू की है और आज का मेरा टॉपिक भी यही है। कई लोग इस रात उनका इंतकाल होता है नशे की हालत में, शराब की हालत में, शराब नोशियाँ, नशे की हालत में, बल्कि पूरा साल इस रात का इंतज़ार किया जाता है। मेरे भाइयों, ये खुशी की रात नहीं है। नया साल हो, सालगिरह हो, 14 अगस्त हो, ये कोई खुशी के मौके तब हैं कि तब हमने कुछ किया हो। ये हमारे लिए मुहासबे की रातें हैं, हम अपना एहतिसाब लगाएं। और मैं आपको ये कह रहा था कि हमें अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर किया गया है। याद रहे, जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से दूर है, वो आदमी जानवर से भी बदतर है। उससे वो जानवर बेहतर है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है। वो जानवर बेहतर है, वो गधा बेहतर है जिसका नाम हजरत याफूर था, जिस पर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी फरमाई है, जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम से प्यार किया है। मुझे एक बात याद आ रही है, हाजी इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम भी थे और इंडिया के रहने वाले थे। वो उम्रे पे चले गए, मदीना तैयबा में वो गए तो वो जिस होटल में खाना खाते थे ना, वहाँ पर एक बिल्ली आया करती थी और उनके साथ बैठ जाती, तो वो खाना उसे देते, खाना खा के वो अपने टाइम पे चली जाती। हाजी इस्माइल कहते हैं कि उस बिल्ली ने मेरा टाइम नोट कर लिया कि इस टाइम ये आएगा, खाना खाएगा। मैं जिस होटल में वो रहता था, खाना खाता, वो आती, अपने टाइम पे खाना खा के चली जाती। मुझे उस बिल्ली से बड़ा प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। मैंने कहा, लोग यहाँ से जाते हैं, खुशबुएं लेकर जाते हैं, टोपियाँ रुमाल लेकर जाते हैं, मुसल्ले लेकर जाते हैं, आब ज़मज़म लेकर जाते हैं। मैं जाऊँगा ना तो मैं इस बिल्ली को अपने साथ लेकर जाऊँगा। मुझे उससे मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। अब हाजी इस्माइल ये नहीं जानते थे कि इस बिल्ली को कमली वाले से कितनी मोहब्बत है। कहते मैंने इधर से दिल में ख्याल किया, उधर से बिल्ली जो खाना खा रही थी, अभी उसने खाना मुकम्मल नहीं खाया था कि उसने छलांग लगाई गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आई जानवर जो है। कहते हैं मैं नमाज के लिए पहुंचा। मैं हर नमाज जब मस्जिद में जाकर अदा करता, मेरी आदत थी नमाज के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होता और हाज़िरी पेश करता। मैंने फजर की नमाज अदा की, मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी दी। मैंने देखा वो बिल्ली हुजूर के रोज़ा अक़दस के साथ लग के बैठी हुई है, लेकिन मुझे ख्याल ना आया कि ये क्यों बैठी है। फिर ज़ोहर पे गया, वो वहीं पर मौजूद है। खाना खाने के लिए भी नहीं आई दोपहर का, ना उसने मेरे साथ नाश्ता किया, ना खाना खाया। मैंने असर की नमाज अदा की, मगरिब की, शाह की अदा की। मैं इसी तरह बिल्ली को देखता रहा, रोज़ा रसूल के साथ लग के बैठी हुई है। जब रात हुई ना, अगली रात आई। हाजी इस्माइल इंडिया के रहने वाले हैं और उन्होंने पूरी रुदात बयान की है मदीना तैयबा के सफ़र की। मेरे पास किताब पड़ी हुई है। वो कहते हैं कि जब रात हुई ना, मैं सोया, मेरे आका मेरे ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। हुजूर ने जब जलवा दिखाया, मैं अपने बिस्तर से खड़ा हो गया। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो आपने बड़ा करम फरमाया है, बड़ी आपने मेहरबानी फरमाई है। या रसूल अल्लाह, आज आपने बड़ा करम फरमाया, अपना जलवा अता फरमाया, कैसे आना हुआ? कहते मैंने अर्ज़ की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस्माइल यहाँ से चले जाना, मेरे शहर की बिल्ली ना लेके जाना।
मेरे शहर की बिल्ली न लेके जाना। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई, कोई कमी रह गई उसकी खिदमत में। हुजूर ने फरमाया जब से तूने ये फैसला किया है ना कि मैं यहाँ से जाऊंगा तो बिल्ली लेकर जाऊंगा, उस वक़्त से वो मेरे दर अक़दस पे बैठकर रो रही है और कह रही है या रसूल अल्लाह मर जाऊंगी, आपका शहर नहीं छोड़ के जाऊंगा। या रसूल अल्लाह आपका शहर नहीं छोड़ के जाऊंगी। यार हमसे तो वो जानवर अच्छे हैं जो कमली वाले से इतना प्यार करते हैं। वो जानवर बेहतर है जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से, हुजूर की सीरत से, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से इतना प्यार हो जाए। हम कैसे लोग हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह से टूट जाते हैं। मेरे भाइयों, काम वो करो जो सुन्नत रसूल हो। अगर आपको अल्लाह के रसूल से प्यार है, मोहब्बत है, तो काम हर मुसलमान का, हर गुलाम रसूल का वो होना चाहिए जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इख्तियार फरमाया है। बाबा फरीद कोट मिठन वाले रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक मुरीद था और वो हर साल आता और आपकी खिदमत में लुंगी पेश फरमाता। गुलाम आते हैं, प्यार करने वाले लोग होते हैं, जिससे मोहब्बत होती है, वो कुछ ना कुछ पेश करता। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक साल ऐसा आ गया, गुर्बत उसके घर में आ गई मुरीद के, यहाँ तक कि वो लुंगी न ले सका, लुंगी न ले सका। उसने कहा मैं हर साल जाता हूँ, लुंगी लेकर जाता हूँ, बाबा जी को पेश करता हूँ, इस दफ़ा मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो उसने क्या किया, पूरा साल गुजार दिया, ना वो लुंगी लेकर गया, ना उसने हाज़िरी पेश की। एक साल पूरा गुजर गया, लेकिन उधर से वो बाबा जी जो हैं, बाबा फरीद, वो इंतज़ार करते रहे मेरा ग़ुलाम आएगा और वो मेरी खिदमत में हाज़िरी देगा। पूरा साल एक उम्र गुजर गया। 2 साल बाद जब उसके हालात बेहतर हुए ना, उसने 2 लुंगियाँ ले ली। क्या? 2 लुंगियाँ ले ली। कहा कि बाबा जी को पिछले साल वाला कर्ज भी उतारेंगे, ये भी एक 2 लुंगियाँ लेकर वो बाबा जी की खिदमत में पेश हुआ। अब बड़ी खुशी खुशी कि बाबा जी राजी होंगे। जैसे ही उस मुरीद ने पेश की ना, आपने फरमाया तीली ले आओ, आग ले आओ। आग जलाई, दोनों उंगलियों जो लुंगियों को जला दिया, दोनों लुंगियों को अपने सामने जला दिया, राख कर दिया। उस मुरीद ने कहा हजरत मैं बड़े प्यार से लाया, मोहब्बत से लाया, कोई गुस्ताखी हो गई, गलती हो गई, क्या हो गया? आपने फरमाया उस चीज को भाला जेरी 2 महबूब थे मुहिब को जुदा करे। सरायकी थे ना, कोट मिठन बाबा फरीद, आपने फरमाया उसको आग लगाओ जो 2 महबूबों को जुदा करे। मेरे भाइयों, उस काम को आग लगा दो जो कमली वाले से जुदा कर दे। उस चीज को आग लगा दो, उसको गोली मार दो, उसको खत्म कर दो जो तुम्हें तुम्हारे रब से जुदा कर दे। फरमाया तुम समझते हो हम लुंगियों के लिए बैठे हैं, हम तोहफों के लिए बैठे हैं? हम तो पूरे 2 साल से इंतजार कर रहे हैं हमारा गुलाम कब आएगा, हमारा गुलाम कब आएगा। आपका रब ये नहीं देखता इसके कपड़े, इसका जुब्बा और दस्तार कैसा है। आपका रब ये देखता है इसका दिल कितना साफ है, ये गुलाम कितना अच्छा है, ये मेरा बंदा कितना अच्छा है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये देखते हैं। मेरे भाइयों, हर उस चीज़ को छोड़ दो जो आपको रब और रब के रसूल से जुदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी मोहब्बत और अपने महबूब की मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन, सुन्नत अदा फरमाए।